नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। तो स्वागत है आपका गोल्डन चांद 003 में। आई होप आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? क्वांटम संख्या यानी क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर उसी के समझ में आया होगा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्वेंशन पढ़ा होगा यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली आपने वीडियो नहीं देखी है तो ये उम्मीद मत रखना कि ये आपको समझने आने वाला है, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा जब तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला टॉपिक नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि पूरा रिलेटेड उसी से है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा होगा तभी ये आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन वाला चैप्टर पढ़िए, फिर आप इसको समझ पाओगे। ये उम्मीद मत रखना कि वो नहीं पढ़ेंगे हम ये समझ में आ जाएगा। तो वो हालांकि वो आज छोड़ो, जिन्होंने पढ़ा है उनके समझ में आ जाएगा। तो हमारा टॉपिक क्या है? क्वांटम संख्या यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कह दिया मैंने, क्वांटम नंबर। तो इसका मतलब क्या है? क्वांटम संख्या क्या है कि इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, कैसे क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉनों की पूरी जानकारी देता है, ये इलेक्ट्रॉनों की सटीक स्थिति बताता है। तो देखो इधर लिखा भी है, नोट करके लिखा भी है मैंने। तो इधर क्या है? ये इलेक्ट्रॉनों की सटीक जानकारी देता है, ये इलेक्ट्रॉनों की सटीक स्थिति बताता है, यानी कौन सा इलेक्ट्रॉन कब भरा जाएगा, उसकी स्थिति क्या है। और इसे इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड कहते हैं। जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड होगा, उसी भी इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड किसे कहते हैं? क्वांटम संख्या को। ठीक है, इतना समझ में आएगा क्वांटम संख्या का यानी आधा इलेक्ट्रॉनों का आधार कार्ड किसे कहते हैं। अगर पेपर में आए तो ऑप्शन क्या लगाना है? क्वांटम नंबर। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉनों की फुल जानकारी बताता है, इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति बताता है, क्या क्या होता है। ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से देखना, पेपर में इंग्लिश में, हिंदी में दोनों में पूछता है, इसलिए मैंने दोनों में लिख दिए हैं। ठीक है, तो पहला है मुक्त क्वांटम संख्या, दूसरा है द्विगुंजी क्वांटम संख्या, तीसरा है चुंबकीय क्वांटम संख्या और चौथा है चक्रीय क्वांटम संख्या। मैं आपको बताऊंगा ये होता क्या है। पहले आप इतना समझ लीजिए, इतना नोट कर लीजिए कि कितने प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं: मुक्त क्वांटम संख्या, द्विगुंजी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या। इतना आप नोट करो। तो कितने प्रकार के होते हैं? मुक्त क्वांटम संख्या, द्विगुंजी क्वांटम संख्या। आप बोलो, बोलने से हमें चीजें याद होती हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या। प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या, और स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इतना हो गया। कितने प्रकार की होती है? 4। कौन कौन सी होती है? प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, इंग्लिश में कहेंगे, दूसरा एजीमुथल क्वांटम संख्या और चौथा चुंबकीय क्वांटम संख्या, तीसरा का है मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो ये होता क्या क्या है। इससे मुक्त क्वांटम संख्या क्या होता है, द्विगुंजी क्वांटम संख्या क्या होता है, और चक्रीय क्या होता है, चुंबकीय क्या होता है। ठीक है, मैग्नेटिक जो है जो हो गया चुंबकीय क्वांटम संख्या। अब देखो मुक्त क्वांटम संख्या में क्या होता है? कक्षा होती है। मुक्त क्वांटम संख्या इसमें क्या होता है? कक्षा होता है। इसमें क्या होता है? कक्षा होता है। ठीक है, और द्विगुंजी में क्या होता है? उप कक्षा होती है। इसमें इसमें उप कक्षा होती है। चुंबकीय में क्या होता है? कक्षक होता है। और चक्री में क्या होता है? दिशा। तो देखो नोट करके क्या लिखना है। मुक्त क्वांटम संख्या में क्या होती है? कक्षा होती है। द्विगुंजी में क्या होता है? उप कक्षा होती है। चुंबकीय क्या कह सकते हैं? कक्षक कह सकते हैं। और चक्रीय क्या कह सकते हैं? दिशा कह सकते हैं। यानी मुक्त क्वांटम संख्या किसे डिनोट करता है? यानी कक्षा को, और द्विगुंजी उप कक्षा को, और चुंबकीय कक्षक को, दिशा को। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा दिया है। सिर्फ दिशा इसमें नई चीज है, और कोई चीज नहीं है। 3 बोई है। ये इलेक्ट्रॉनिक स्थिति की स्थिति बताता है। देखो ये पेपर में पूछा गया है, पॉलिटिक्स में पूछा गया है। इसमें देखो अब ये पढ़ लिया था हमने। नाभिक में पॉजिटिव होता है, फिर ये होता है। अब देखो ये हो गया। अब ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब मैं आपसे पूछूं कि नाभिक से सब में दूर इलेक्ट्रॉन कौन सा है, तो तीसरा नंबर, तीसरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन होगा। और सब में तेज गति करने वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 3 नंबर करने वाला गति है। ठीक है, तो ये नाभिक के यानी ऊर्जा के बारे में बताता है। ये किसके बारे में बताता है?
कि नाभिक की ऊर्जा में समय है तो ऊर्जा किसमें, इसमें, और समय कम होगी 1 में। कितना हो गया है, ठीक है। कक्षा में इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं, सही है। तो सॉरी मैं एल से कहते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसे एन से डिनोट करते हैं, इसे एल से डिनोट करते हैं, इसे एम से डिनोट करते हैं, और इसे एल से डिनोट करते हैं। ये इनके ये हो गए, ठीक है। कक्षा को किससे डिनोट करते हैं, एन से, और उप कक्षा को एल से, और कक्षक को एम से, और दिशा को एन से डिनोट करते हैं। इतना हो गया, इतना समझ में आया, ठीक है। इतना नोट कर लो। आगे इधर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, देखता हूं मैं। दिख रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखो कक्ष एन यानी एन से डिनोट करते हैं, इतना तो हो गया ना। अब देखो इसमें यानी एन का मान, एन बराबर 1, इधर लिख देता हूं। एन बराबर 1 हो सकता है, एन बराबर 2 हो सकता है, और एन बराबर 3 हो सकता है, पर एन बराबर 0 नहीं हो सकता। यानी एन कक्षकों की संख्या 0 नहीं हो सकती, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या कक्षा को दर्शाता है, कक्षा को एन से डिनोट करते हैं। एन का मान 1, 2, 3 हो सकता है, पर एन का मान 0 नहीं हो सकता है। इतना ये आपके समझ में आ गया हो गया। द्विगंजी यानी एजीमुथल क्वांटम संख्या कहते हैं द्विगंजी को। द्विगंजी किसे डिनोट करता है, उपकक्षा करता है, ये एल से डिनोट करते हैं। कक्षक को चुंबकीय से करते हैं। इतना आपको सभी समझ में आ गया हो गया ना। उप कक्षा में आपने क्या पढ़ा था, सेव पीडीएफ, SPDF आपने इतना पढ़ा था ना, सेव पीडीएफ। तो देखो इसमें क्या था, SPDF पढ़ा था। इनका आप एक कोड याद रखना कि इसे 0, 1, 2, 3 ये इनका कोड है। कोड याद आप जरूर रखना, ये आगे में हेल्पफुल होगा। आगे सिर्फ आप इसे याद रखना है। क्या उप कक्षा में क्या हमने पढ़ा था, SPDF यानी इसे एल से डिनोट करते हैं, 0, 1, 2, 3। अगर मैं बोलूं एस का कोड क्या है तो 0, पी का कोड क्या है 1, और डी का कोड क्या है 2, एफ का क्या है 3। मैं आपसे कोड पूछूं, एफ का कोड क्या है 3, डी का कोड क्या है 2, पी का कोड क्या है 1, और एस का क्या है 0। ये कोड याद रखना। कक्षक क्या हो गया, अब कक्षक को देखो, हम इधर ले आते हैं कक्षक को। कक्षक में हमने पढ़ा था यानी पी एस है, ये एस हो गया, ये पी हो गया, और ये हो गया डी। अब देखो इसमें 3 बॉक्स बना दो, इसमें 5, 1, 2, 3, 4, ठीक है। इसमें हमने पढ़ा था पहला इलेक्ट्रॉन ऊपर को फिर नीचे को, ऊपर को, ऊपर को, फिर ऊपर को, फिर चक्करिये में ऐसे पढ़ लिया था। और इसमें कितना पढ़ा था, ऐसे, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ना सिखा दिया था, ठीक है। अब देखो इसे एम से डिनोट करते हैं, तो इसका एक सूत्र याद लिख लेना। क्या होता है कि -L1 2 से और +L तक, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या होता है, देखो हमने मैथ में पढ़ा ना कि ये तो 0 हो गया बीच में, ये प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, इसे माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, ये पढ़ा था हमने मैथ में, पढ़ा है नहीं पढ़ा है। इसमें ये करना है कि जहां पहले देखो ये बीचों बीच में 0 रख दो, ठीक है, बीचों बीच में 0। अब देखो यहाँ 3 बॉक्स हैं, इधर 0 रख दो, इसे प्लस का 1, इधर माइनस का 1, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझना है। मैं अगर आगे जो एग्जाम्पल कराऊंगा तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगी। हालांकि ये बहुत बड़ा वैसा टॉपिक है, एकदम समझ में नहीं आएगा। ये सिर्फ बेसिक जानकारी है, आपको बेसिक जानकारी नोट कर लेना है, ये आपको बहुत हेल्पफुल करेगी आगे को। देखो इसमें क्या है, इधर 0 हो गया, प्लस का 1, प्लस का 2, माइनस का 1, माइनस के 2। कक्षा अब दिशा, अब आ गया हमारा टॉपिक दिशा। दिशा को हम किससे डिनोट करते हैं, दिशा को ऐसे डिनोट करते हैं, स्प्रिंग संख्या। तो अब देखो मैंने पीछे पढ़ा था, मैं नीचे देखो नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, नीचे दिख नहीं रहा है, मैं ऊपर साइड में लिख दे रहा हूँ। इतना नोट कर लिया, मैं पहले इतना साफ कर दे रहा हूँ, ये साफ कर दे रहा हूँ, ठीक है। इतना नीचे वाला साफ कर दे रहा हूँ। देखो दिशा को कैसे डिनोट करते हैं। अब ये दिशा है, दिशा हमें पूछू तीर की दिशा किधर को, ऊपर को, तो इसे +1/2 कहेंगे,
अगर तीर की दिशा नीचे को है तो -1/2 कहेंगे। ये मैंने आपको पढ़ाया था ना। तो ये दिशा इसमें यानी क्वांटम संख्या जो हो गई, ठीक है। कक्षक क्या हो गई, ये बताया था अभी। एक बॉक्स बना दिया ऐसे, 1 2 3 हो गया, इलेक्ट्रॉन ऐसे ये ऐसे भर दिए, तो 0 हो गया, ये +1 और -1 ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी मुख्य चीजें। इतना समझ में आया होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ चीजों को एक अच्छी तरह से। ये सब हम अभी साफ कर देते हैं, ठीक है। एक देखो दोबारा मैं रिपीट कर दे रहा हूँ और अच्छी तरीके से। हालांकि मुझे आशा है कि आपको सही से चीजें क्लियर नहीं होंगी, पर देखो अब करना क्या है। देखो मुख्य क्वांटम संख्या में क्या होता है, ये कक्षा को डिनोट करता है। ये किसे डिनोट करता है, कक्षा को। ये कक्षा को, ये उप कक्षा को, और ये किसको डिनोट करता है, ये करता है कक्षक को, और ये दिशा को। इतने चीज क्लियर हो गई, ठीक है। अब देखो हम इसे एन से डिनोट करते हैं, इसे एन से, इसे एल से, और इसे एम से, इसे एस से, एस से। यानी प्रिंसिपल क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम संख्या याद करना है इंग्लिश में नहीं, ठीक है। और ये इस इंग्लिश में याद करना है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंजीय क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रीय क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या में क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को बताता है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, एन से डिनोट करते हैं। इसमें एन का मान क्या क्या हो सकता है, एन का मान 1 हो सकता है, एन का मान 2 हो सकता है, और एन का मान 3 हो सकता है। उपकक्षा में क्या होता है, द्विगंजीय क्वांटम संख्या उपकक्षा को डिनोट करता है। इस उपकक्षा, इसमें उपकक्षा होती है, ये इसे एल से प्रदर्शित करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होती है, एस पी डी एफ। एस का मैं कोड पूछूं तो अभी बताया था 0, और पी का कोड पूछूं 1, डी का 2, और 3 जो हो गया एफ का। ये मैंने अभी आपको कोड बताए थे, ठीक है। ये बताया कक्षक को मैंने आपको बता के दिखाया। तो दिशा क्या होती है, दिशा देख लो, ऊपर को हो और नीचे को हो। नीचे वाला होगा -1/2 और ऊपर होगा तो +1/2। अब देखो होगा क्या, अगर मैं कक्षक की पूछूं तो यानी कक्षक की पूछूं तो या मान लो इलेक्ट्रॉन का मान 3 है तो 3 हो गया है। उपकक्षा का मान मान लो पी है, पी का कोड कितना है, 1 हो गया, कक्षक हो गया है। अब कक्षक को मैंने आपको बताया था अभी ऐसे। अब ये मान लो हमारे पास डी है, डी कक्षा है, 1 2 3 4। इसे हम काले से भर दे रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 1 1। अब देखो ये भरना तो मैंने सिखा दिया होगा आपको तरीके से, मैं गलत तरीके से भर दिया, पर भरा हुआ सही है। अब देखो मैंने बताया था कि बीचों बीच में 0 रख दो, बीचों बीच में हमें 0 रखना है। इसे प्लस का 1 करना है, इधर प्लस का 2 करना है। अब देखो, अब मैं पूछूं, इधर का पूछूं तो ऊपर ये है तो -2, इधर पूछूं तो +1, और बीचों बीच में पूछूं तो 0। अब मान लो मैं इधर पूछ रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 7 8। मैं 8वें इलेक्ट्रॉन को पूछूं, 8वें इलेक्ट्रॉन का मान कितना है, डी का मान कितना है, डी का मान 2 है, 2 लिख दिया जाएगा। अब देखो कितना है, 0 आ रहा है तो 0 लिख दिया जाएगा, 0 बॉक्स में ही तो आ रहा है, 0 लिख दिया जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखो दिशा कौन सी है, अब दिशा इसके नीचे को तो -1/2। ये हो गया क्वांटम संख्या, ऐसे निकालते हैं। पर ये मैंने आपको सिर्फ बेसिक जानकारी दी है। अब हम अगली वीडियो में इसके एग्जाम्पल देखेंगे। आप एक एग्जाम्पल देख लो आप ऐसे ही, ऑक्सीजन 8, ये भरना सीखो। मैं देखता हूं दिख रहा है नहीं। अब देखो हम एग्जाम्पल इतना सही है, अब हम इतना ही रखेंगे वीडियो में। आगे हम देखेंगे इसमें होता क्या है। ये इतनी आपको चीज क्लियर हो गई होंगी उम्मीद करता हूं, और नहीं भी होंगी तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट वीडियो में आप सीखोगे। देखो मैं इसे भर देता हूं, देखो
हमें 8 में इलेक्ट्रॉन पूछी, 6 2 2 4 4 और 6 10, तो यानी 2 पी का मान कितना है 1। जैसे ये इलेक्ट्रॉन में आगे एग्जाम्पल में बता दूंगा, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी, आज के लिए हम वीडियो इतने रखते हैं, ठीक है। जो कोई एग्जाम्पल ये साफ कर देते हैं। आपको इतनी जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इतना समझ में आया तो सही है, नहीं तो मैं एग्जाम्पल से पूरी थ्योरी समझा दूंगा, आप सिर्फ इतना नोट कर लीजिए बस, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।